तो एक दूसरे की आंखों में देखना, तुम्हारा नहीं होना, आगे ऊपर करो, ऐसे हेड टच करो, हेड टच। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ गेम वेम, और वो ही आवाजें निकलवाई जो हमें कल फोन पे बोलनी थी। और ओह ये बस हो ये करते करते वहाँ पे सभी कपल्स ने दो फूल मिलने शुरू हो गए फिर। क्या कर रहे हो तुम? लव असाइनमेंट के बाद जहां सारे कपल्स के बीच प्यार का माहौल था, वहीं जगनूर और मोनिका वर फुल्ली स्ट्रेस्ड एज दे डिडंट नो कि क्या उन्हें लव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। मेरी धड़कनें फिर से फास्ट हो गई। हमारे को लव एग्ज़ाम देने देंगे, लव एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, क्या होगा हम दोनों का। वी जस्ट केप्ट इट, हमने उसको सिर्फ अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया और हम लोग तैयार हुए और लव एग्ज़ाम के लिए निकल लिए। जगनूर, मोनिका, आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या सोच के आए हैं यहाँ? बहुत शर्मिंदगी के साथ आया, स्पेशली मैं। आई एम रियली वेरी अशेम्ड ऑफ व्हाट आई हैव डन। मुझे लगता तो है नहीं कि आप शर्मिंदा हैं या आप सॉरी हैं। तो हम ऐसे हो गए थे यार, सॉरी किस चीज़ के लिए बोला इसने? बाय के लिए, झूठ के लिए, फोन के लिए, समझ नहीं आया था कौन सा वाला सॉरी उसको देना है हमारे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगनूर, मोनिका, वेलकम बैक टू द शो। आप सबको लास्ट वार्निंग है, हम ऑलरेडी एक कपल को यहाँ से निकाल चुके हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया वो मतलब अभी भी उसको वो ड्रामा ही कर रहा था, ठीक है। फिर भी हमारे लव प्रोफेसर्स काफ़ी दयावान हैं, तो उन्होंने उनको चांस दिया खेलने का, अपने आप को प्रूफ करने का। चलिए अब आते हैं आज के लव एग्जाम पे। आवाज पे तो हमने काम कर लिया, लेकिन गुड फिजिकल इंटीमेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा तो दिमाग इस तरह का चला उसके बाद कि यार अब कौन सा इंटीमेसी का एग्ज़ाम होगा। पहले में हम पॉपिट्स को मिला रहे थे, ऐसे कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, अब क्या हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो, हिंदुस्तान को लैंड ऑफ द कामा सूत्रा कहा जाता है, लेकिन आयरनी ये है कि सेक्स यहाँ पर टैबू है। अब जब किसी भी टॉपिक को अगर हम टैबू कर देते हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? एंड दैट्स व्हाई हमारे पार्टनर्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या वो हमें पता नहीं चलता, और कहीं ना कहीं फिर कमियां पैदा हो जाती हैं, डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो जाती है। दैट बिकम्स अ बिग बैरियर इन योर रिलेशनशिप। आप लोगों के जो फिजिकल इंटीमेसी के बैरियर्स हैं, जो सीरियसनेस है, उसे हटाने के लिए और थोड़ा सा फन लाने के लिए आज का हमारा लव एग्जाम। सेव योर हार्ट। वेल, हम देखना चाहते थे कि हमारे जो कपल्स हैं वो फन तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक फिजिकली स्ट्रेनस सिचुएशन आती है तो वो दोनों फिजिकलिटी को लेके आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है।
आप एक बड़ा सा दिल देख रहे हैं वहाँ पर, ओके। इस दिल पर आके आप कुछ लगा दें। वो है एक हार्ट शेप्ड बलून। ये हार्ट शेप बलून बेसिकली सीट ऑफ लव पे लगाए जाएंगे और इस सीट ऑफ लव को जब आप प्रेस करेंगे अपनी तशरीफ से तो उस नोजल में से हवा आएगी। आप इस नन्हे से बलून को बड़ा सा कर देंगे अपने दिल जितना, एंड यू हैव टू कैरी दिस हार्ट in a particular love position that we give you. You can't touch the heart. You have to hold the balloon in between your bodies in one particular love position in the first round. आप इस टनल में से बाहर आएंगे और फिर अपने बलून को आप उस बड़े से हार्ट पे चिपका देंगे। मैं कहा फौज वौज में तो नहीं आ गए, फौजी वौजी तो नहीं है अभी? आपके पास 8 मिनट हैं, तो आप उस 8 मिनट में जितने राउंड्स करेंगे, जितने बलून्स यहाँ पर आके लगाएंगे, आपको उतना स्कोर मिलता जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका बलून फट गया या अगर आपने बलून को हाथ से उठाया, आपको फिर वापस आना पड़ेगा इसी पोजीशन पे, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन। Okay, we're ready to start. Make sure you save your heart. Sophia and Shivam, because you didn't do so well in your last assignment, I think we'll send you first. हमारी यही स्ट्रैटेजी थी कि 10-12 कम से कम हमें फुला के उधर लगा देने हैं। कॉन्फिडेंटली हमने अपना स्टार्ट किया कि हम 8-10 बलून तो यूं ही फुला देंगे। ये तो वाइल्ड हो रहे हैं। That was too much wild, man. सबसे गंदी चीज थी वो मड पिट का पानी जो इतना बदबूदार था। एक्चुअली वो थी कैमल की यूरिन। पॉटी। Okay, be careful. हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम सबसे आगे ये चले, क्योंकि ये पतली है तो इसको सब कुछ पता है कि ये आगे से बलून लेके जा सकती है। गो 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 गो। चल चल, Well नाइस done. नाइस नाइस, चल 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 चल। Yes. चलो। Come on. चलिए चलिए, प्यार से, वो बलून नहीं, वो दिल है। हमें ये फाइनली रियलाइज हुआ कि दिखने में इजी था बट करने में बहुत मुश्किल है ना, इजी नहीं है। आराम से। You have 4 more minutes, come on. Nice positioning, girls. You're trying to build your intimacy through this balloon. Well done. Well done. Come on. 3 minutes to go. Come on. फिर हमने स्टार्ट किया फुलाना अपना तीसरा बलून। हमारी टांगों में इतना दर्द शुरू हो गया था, जो हम देख रहे थे कि बहुत इजी था एग्ज़ाम, पर वो उतना ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक टाइम पे मेरी टांगों में इतना दर्द शुरू हो गया था कि मैं बीच में रुक गई थी। शिवम 2 मिनट है, जल्दी कर। Come on. Keep going. You can. Very good, Yeah. Very good, guys. हमारी बॉडी पे बहुत कट लगे। सारे थे, बहुत पेन हो रहा था, बट उस टाइम पे कुछ पता नहीं चल रहा था ये कि पता था टास्क करना है, ये खत्म करना है और इस पे फर्स्ट आना है। Time's up. Well Very done, good, guys. Very good. हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हम नहीं कर पाए थे और हम वेट कर रहे थे सबका कि काश कोई प्लीज 3 बलून क्रॉस ना करे, 3 बलून से कम ही करे। Honey and Arshia, you're up next. ना कहीं हम नर्वस थे और कॉन्फिडेंट भी थे क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज था कि हम मतलब पहले से इतना टेंशन नहीं था कि मतलब ऐसा था यार 3rd या 4th नंबर पे भी आए तो ठीक है, मतलब जीती जाएगी, बॉटम 3 में रहेगा नहीं। Yeah. Yeah, good.
ओह माय गॉड, कितने प्यारे लगते हैं ये एक साथ। मैं तो ऑब्वियसली टास्क परफॉर्म करने पे ध्यान दे रहा था, इसे मौका मिल गया पप्पी वप्पी लेने का और देने का, तो ये मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। मासूम लड़के का ऐसे पपियां दी जा रही थी साइड बाय साइड, और कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भी बट रहा था मैं क्या करूं कि टास्क भी है, कैमरा भी लगे हुए हैं और टास्क भी करना है, पास भी होना है एग्जाम में। जा 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 आराम से, नीचे नीचे नीचे। Oh, nice strategy. क्विकली रेडी हो जा। कहीं ना कहीं जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो काम भी आई कि वो एक्यूप्रेशर को जैसे हम धीरे धीरे सीसॉ की तरह चलाएंगे तो उसमें एयर ज़्यादा आएगी। ओह yeah. तो वो स्ट्रेटेजी हमारी काम आई और हमारे बैलून इजीली भर रहे थे और हम थक भी नहीं रहे थे उस वजह से, इतना जितना लोग थक रहे थे। Very nice. Oh yeah. Whoa. Yeah. गाने लगा दूं मैं कोई? Very nice. जब उन्होंने पहला बलून लगाया, फिर दूसरा बलून लगाया, फिर तीसरा बलून लगाया, उस टाइम पे हो गया था अब मत लगाइयो भाई, बस खत्म, तेरा तू सबसे छोटा है, तो ऐसे थोड़ा सा जेलिसी फैक्टर आ गया था। One and a half minute, come on. 1 minute to go. 1 minute. चुप रह, इरिटेट मत कर। go, भागो, ध्यान से। 20 seconds. भागो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Outstanding. Wow. फिर आया हमारा देसी मुंडा, फिर उन देसी मेन। वो धार दे किस दे वो दे, मतलब If you want. One more. सबसे ज़्यादा इंटीमेट अगर वो हो रहे थे तो मज़ा आ रहा था उनको इंटीमेट देखता हुआ कि हाँ उनको कोई बाउंडेशन नहीं थी। Oh yeah. I was more concentrate on process, not on the result, because it doesn't matter how many balloons we put, matter how much intimacy we got in this task. Yeah. अरे वाह. We did very wild and romantic, and we kiss each other and hug. पाशा खेमराज की इंटीमेसी देख के हमें बहुत मजा आया, लेकिन भव्य रशिका उनसे भी ज्यादा क्यूट थे। टास्क कुछ भी करना था मुझे, क्योंकि हमें बाकी लोगों को प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि इंटीमेसी हम लोग में है। Guys, you can do it. Come on. वो जो बलून वाला हार्ट था ना, वो सिंक हो गया हमारा सच्ची वाला हार्ट, उसको फुस होते हुए देख के। हमारा लास्ट बलून बर्स्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमने एटलीस्ट 4 बलून लगाए, एंड इट्स क्वाइट अ गुड नंबर। पूरा पहना, हाँ पूरा। Come on. Don't pop the balloon, please. Yeah. हम लोग लव एग्जाम में पहुंच तो गए थे, बट कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
जैसे ही वो गुब्बारा फट गया, वी हैड नो ऑप्शंस, वी रैन बैक, हमने एक और गुब्बारा भरा, वही प्रोसीजर किया और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारे सिर्फ 2 गुब्बारे फूले थे। Okay, Jacqueline, Varun, are you ready? All right, 3, 2, 1, go! किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ये टास्क कर भी पाऊंगा, बिकॉज सच कहूँ तो जितनी लड़कियां वहाँ पे पतली पतली हैं और छोटी छोटी सी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट जैकलीन और मैं काफ़ी हैवी हैं दोनों। good. Oh yeah! Oh yeah! जब हमने टास्क करना शुरू किया, मतलब हमें भी नहीं पता हमारे वो एनर्जी कैसे आई, वो पावर कैसे आई। Oh my God! देखो Check out the बलून way ना they're फट जाए, तुम looking लोग at each इंटीमेसी other. में ध्यान। चलिए आराम से। ओ Oh, good strategy. इसने मैंने दिमाग यूज किया कि हाथ नहीं लगाना, मुंह में डाल, मुंह में बैलून रखा तो उसका रिबन हमारे लिए इजी हो गया वो चीज़। द बेस्ट पार्ट मेरे पैर में लगी पड़ी थी, तो इस दौरान जैकलीन डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, तू मेरी बैक पे चढ़िए, चढ़ जाओ उसके ऊपर, तो इस बंदी ने 84 किलो के बंदे को अपने कंधे पे उठा के दिल के पास लेके गई, वहां हमने गुब्बारा लगाया एंड एवरीबॉडी वाज स्टार्ट। इससे इन दोनों की इंटीमेसी का काफ़ी पता चलता है कि काफ़ी एक अच्छे लेवल पे दोनों ने सोचा कि इस टास्क को कैसे वो जीत सकते हैं। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है, उसकी इज्जत के लिए खेलना है। इंटीमेसी हमारी, हम तारे नहीं उठाए थे, वी हैव प्रूव्ड इट। Okay, guys, well, this love exam was basically to put the fun back in intimacy and make sure that you enjoy it and understand it as much as you do it. Okay? And we'll see you at the judgment night. अब यहाँ के आपके स्कोर्स हम सीधा आपको वहीं पे बताएंगे। घंटी बजी बाहर एंड हमें स्क्रॉल आया एंड स्क्रॉल में ये लिखा था कि लेडीज गेट इनटू योर बॉयफ्रेंड्स shirts for tonight's judgment. It was like something that got a smile on your face but a doubt in your head. ये तो बहुत ही बड़ी हो गई। अरे नहीं बड़ी, वो साइज तो मेरा ही होगा ना। पर छोटा है ना। सारा है लेके। और अकेला यही पहनना है। गले में तलवार लटकी हुई थी जजमेंट राउंड की, और ऊपर से ये कंफ्यूजन और कि बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनी है, उससे क्यों पहननी है, ये भी बहुत बड़ा सस्पेंस था। स्पोर्ट शूज पहन के हाई पोनी बांध लेना, एकदम स्पोर्टी लुक आएगा। सुपर्ब ऑन जजमेंट नाइट। व्हाट्स इट? नाइस आइडिया, डन। पक्का। इट वाज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। फर्स्ट टाइम की यार ये लोग ये पहनेंगे, क्या होने वाला है यार जजमेंट नाइट पे, आज कौन सा टास्क होगा। Oh my God. Oh my God. मुझे बताइए, आप लोगों ने अपने बॉयफ्रेंड्स के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और आपके बॉयफ्रेंड्स कहाँ हैं? यही तो हम लोग सोच रहे हैं, कहाँ है? कब से सोच रहे, जब से अलग कर दिया। अनुषा ने भी अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहने हैं, बट मैं तो यहाँ हूँ यार। ये तो नाइंसाफी हो रही है, मुझे भी भेज दो। वेल, हो सकता है कि हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हो आपके बॉयफ्रेंड्स के एब्सेंस में। आई थिंक जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनती है, इट्स द सेक्सीएस्ट थिंग। The most sexiest, and girls, you have to admit, the most comfortable also, right? Yes. It does smell, oh my God, mine smells of Karen's aftershave. Which makes it so much more sexy. अब पता नहीं बाकी के लड़के अच्छे स्मेल करते हैं या नहीं।
बात इंटीमेसी की हो रही थी। हमने लव पोजीशंस में बहुत सारी गेम्स खेली एंड बहुत मज़े आए, बहुत प्यार बांटा आज हम लोगों ने। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। बट हम लोगों ने कभी भी ये तो पूछा ही नहीं व्हाट women want। सो आप लोगों को आपके बॉयफ्रेंड्स की वो कौन सी चीज़ है जो वो करते हैं जो आप चाहते हैं कि वो बार बार करें, या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड्स करें आपके लिए बिफोर गेटिंग इंटीमेट? मुझे शायरियाँ बोलना बहुत पसंद है, उसको सुनना पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरी शायरियाँ सुने कभी। ओह ओके। 4-5 pegs. 4-5 pegs. ये बोली अभी। You want Varun to have 4-5 pegs? फिर वो शर्माता नहीं है, वरना बहुत शर्माता है। Pasha. Maybe sometime I want that he be more romantic. Like that I'm beautiful, this, that he wants me or something. Like simple things which all girls like, right? जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोगों ने हर तरह के इश्यूज तो टैकल कर लिए इंटीमेसी में, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन लीड्स टू इंटीमेसी, इंटीमेसी लीड्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद क्या होता है? Pizza and crime petrol. आफ्टर मेकिंग लव अ गुड टॉक, हमारी बातें होती हैं, बातें होते होते फिर सडनली साउथ इंडियन मूवीज़ लग जाती है। सारी रात फिर साउथ इंडियन मूवीज़ चलती हैं और फिर खाना चलता है। Why South Indian movies? आई डोंट नो, ही इज़ लाइक वो वाला चैनल लगा ना, कोई साउथ इंडियन मूवी आ रही होगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग किंक होते हैं। यस। After making love, what would you like Honey to do? Or what do you do that you like? मैं बस सोना पसंद करूँगी क्योंकि बहुत चढ़ाता रहता है मुझे, दुनिया भर की बात मुझे सुनाएगा। एक तो उसकी आवाज़ इतनी डेंजर है, तो मतलब मेरे को बोलते रहेगा बच्चा ये, बच्चा वो, बच्चा ये, मतलब खुद ही हंसते रहेगा, मैं सो जाऊँगी। So you want him to go to sleep? Yeah. मैं आपको अपनी असलियत बताता हूँ। आप लड़कियों को सवाल पूछा जा रहा है, मुझे भी उस कुर्सी पे होना चाहिए, क्योंकि अनुषा हो गया। मैं दीवारों से, पंखों से बातें करता हूँ, उसके बाद चलो। He's a cuddler. I feel like just sleep on your side, man. We've had enough contact. आप सबको ऐसा लगता है कि cuddling necessary होता है? All four. You also put your hand up. Put your hand up if you think you have to cuddle. Cuddle and then sleep, it's better. हाँ, गले लगा के टेडी बेयर जैसे हाथ पैर ऊपर रख के सोते सोते cuddling हो जाए। धक्के मारती है मेरे को। And I feel used. और जिंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा यार। मतलब रेप्यूटेशन थी यार मेरी, मैं ऐसे करता था कि चल हो गया, गेट आउट ऑफ हियर। अब मेरे साथ हो रहे भगवान। भगवान ने कहा बेटा तुमने इतनी ऐश कर ली है, अब तुम्हारे एक बार में ही मैं लगा दूंगा। Okay, girls, I just want to ask you one last question. Does anybody have a wild fantasy that has not happened yet? भव्या के साथ मुझे एक स्ट्रिप शो देखने जाना है। Ooh, you want to go to a strip club? Nice. My dream is sex on the beach. Ooh. A men's strip show. A men's strip show. Ooh. Yeah, I'd like to see you in a strip show though. तू मुझे कडल कर, मैं देख पूरी दुनिया कर दूं। Oh gosh. So basically हम चाहते थे कि आप लड़कियां open up होएं and we've had a nice session. बहुत मजा आया मेरे को, इसलिए हमने आपके लफंडरों को यहाँ आने नहीं दिया।
और हम बहुत वाकिफ़ हैं लड़कों की फैंटेसीज से, इसलिए हमने ऑलरेडी आपको उनके शर्ट्स में यहाँ बिठा रखा है ताकि जब वो आएँ तो एटलीस्ट उनकी विजुअल फैंटेसी तो पूरी हो ही जाए। Boys, come on out. So basically guys, we had a very nice session with the girls. हमने एक बहुत ही प्यारा सेशन किया लड़कियों के साथ, जहाँ पे लड़कियों ने ओपन अप किया कि उन्हें इंटीमेसी में क्या-क्या पसंद है और क्या-क्या नापसंद है। Well, Kamraj, have you ever asked Basha what she wants? मतलब कि जैसे कि मैं उसको बार-बार अप्रिशिएट करूं, जैसे कैसी लग रही है आज, बहुत अच्छी लग रही है, बार-बार मतलब पैम्पर करूं। Pamper? Okay, you're close. Well, let me tell you, she wants a little romance in her life. And one more thing I want to say, maybe to all guys. When you're wearing beautiful lingerie, can you guys watch a little bit more long? Yes. Not in 30 seconds. Yes. Yes. I agree with you. We go out, we buy sexy, and the men don't even see it. They just take it off, and it's like, No. I went shopping. I chose this, and I look good. भाई ये थोड़ा एक मिनट, किसकी बात कर रही है? ये लग Me also, by the way, you don't notice because you're the same. I completely agree with you, and I think keep it on a little longer. Appreciate it. You want to see reaction? Like, wow! Wow! Oh my God! Yes! ड्रामा की चीज को अरे ड्रामा, so it's okay, a little bit drama, why not? So today, Kamraj, you're going to promise that you will try doing all of this. Not Yeah. try, you will do all of Yeah, I will. this. Basha, you come to me if he doesn't. Yes. All right? Oi. इधर लिपस्टिक लगा दी। अच्छा यार, यहाँ पर आप लड़कियों में से सबसे अच्छी डांसर कौन है? Oh. You know, dancing is a really important part of intimacy. When you dance, it can bring out really good emotions. We can all get up, come on. Ooh. Let's go. ओए, कंट्रोल योरसेल्फ, चलो भाई। चलिए, बैठिए। चलिए, that was a lot of fun. बहुत मजा आया। डांस वांस किया, लड़कों को खुश किया। अब मुद्दे पे आते हैं। थोड़ा सा हम अलग रुख में जाएंगे अभी। जब हम लव लेसन में थे तो बहुत ड्रामा हुआ था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट शूटिंग बंद कर दी थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए वी वेंट ऑन विद द गेम, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी तब से। जगनूर एंड मोनिका, आप पे आते हैं। मैंने ऑडिशन में आपसे एक बहुत क्लियर कट बात पूछी थी जगनूर। वो ये थी कि क्या आप सच में मोनिका से प्यार करते हैं? क्या आप ऑनेस्टली उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है, या फिर कोई बहुत बड़ी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? और आपने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ। करेक्ट? अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। Hi, sweetie. शुरू से I just want to ask you this question.
ये 53 फ़ोन कॉल्स किसके लिए था? I really don't have any idea. मैं जॉर्डन जो भी वर्ड यूज़ हुआ मैंने फर्स्ट टाइम सुना है एंड अमित जिसका नाम दिया है मैं उसको जानती हूँ अच्छे से, बट वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब इवन कई बार तो घर पे भी रहता है, उसके मॉम डैड भी जानते हैं। ऐसा लगता है कि जगनूर कुछ छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमित का बर्थडे था अगस्त में, 20 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, 22 अगस्त को अमित का बर्थडे आता है, तो मेरे बर्थडे पे वो नहीं मिले, उन्होंने मुझे बोला कि वो शो था एंड 21 को वो नेपाल थे उसका बर्थडे मनाने के लिए अकेले। अमित का? So can I ask you something? हाँ जी। Very personal, but I want you to answer. आपको ऐसा लगता है कि जगनूर बाइसेक्सुअल है? मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे नहीं लगता, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आयरन आपको क्या बोलोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जगनूर, मेरी कॉन्शियस के खिलाफ है कि अगर आप एक लड़की के तरफ अट्रैक्टेड नहीं हैं तो आप उसे धोखा दे रहे हैं बाय बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद हर। ओके, दैट्स ऑल। और इसका इस शो से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मोनिका बहुत अच्छी लड़की है, ओके, उसको आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, लेकिन मैं और मेरा चैनल और मेरा प्रोडक्शन हाउस इस शो के बाहर से भी हम बस इतना चाहते हैं, आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी करो, उसे बता के करो। प्लीज टेल मोनिका। जो आप बोल रहे हो प्लीज टेल टू मोनिका। आज शाम को मैंने मोनिका से काफ़ी चीज़ें भी कन्फ्रंट करी है। क्या मोनिका आपको जगनूर ने बताया है कि सच्चाई क्या है? इन्होंने बस मुझे इतना बताया कि इनके I don't want that. अगर आप if you want to cover... Okay, मैं थक गया हूँ यार, मैं I'm sick and tired of this। मैं बस यही करता रहूँ कि यहाँ पर कौन से कपल्स फेक हैं और कौन से नहीं हैं। मैंने बहुत क्लियर कट पूछा था तेरे को जगनूर, भाई बन के पूछा था कि या तो अभी सॉल्व कर दे या तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। मैंने अपने सारे बंदे इस काम पे लगाए थे। ये वीडियो मोनिका की है, ऐसी एक और वीडियो है हमारे पास जिसमें आप बैठे हुए हैं। अब ढंग से सोच लो। आई एम स्टिल गिविंग यू टाइम बिकॉज ये मेरा मैटर नहीं है, ये आपका मैटर है। बी ऑनेस्ट टू मोनिका, डू नॉट ruin her life, and that's all we want. I don't want to do this. I'm sorry, nobody can come and do this. Before anything else, आपके फॉर्मेट्स के बाद आप हम लोगों को नहीं बताएंगे, आप मोनिका को बताएंगे, क्योंकि हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। Sleep on it, guys. It's you don't want to do this on national television. Don't do it on national television. But do it. Tell us once it's done, and then we'll do whatever we want to do. Everything else. ये सब होता रहेगा। पहले ये sort करो। Okay, I only want genuine couples on this show जिन्हें actually प्यार है। छोड़िए प्यार नहीं भी है, एटलीस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है, और इससे ज़्यादा फेक कुछ नहीं है। अगर वो सच है जो हम आपके ऊपर एलिगेशंस डाल रहे हैं या हम जो शक कर रहे हैं, जस्ट बी ट्रू टू दैट गर्ल। उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो एंड अपने अकेले में करो। दैट्स इट। गुड नाइट गाइस। जगनूर और मोनिका एक बहुत ही पेक्यूलियर केस है रिलेशनशिप में, जहाँ पर 99% चांसेस हैं कि जगनूर शायद लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक फेक रिलेशनशिप चलाते हैं ज़िंदगी भर। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो पूरी ज़िंदगी एक ऐसे रिलेशनशिप में रहने वाली है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी कोई असलियत ही नहीं है। उस लड़की का हक बनता है
कि उसे असलियत पता चले। I just have to say this. Jagnur, your life, your choice, your decisions, I respect it. And I think for anybody out there that's watching this, whatever your preference is yours. It's not incorrect. And I hope and pray that everybody has the right to choose whatever or whoever they want to fall in love with and live